PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। चारों पहली सफ में बैठते हैं, पता ही आप, ये तो पहले साल से ही जोर लगा रहे हैं। तीनों पार्टीज में सच्ची बात ये है, आपस में इतनी बदएतमादी है कि हर पार्टी सोचती है कि ये ना हो कि मैं आंख झपकूं और दूसरी पार्टी जो है जाके डील कर ले। नून लीग के 4 रहनुमा नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने के लिए किसी बड़े से मिले। फवाद चौधरी का दावा, बोले मुस्लिम लीग नून के 4 रहनुमाओं ने किसी बड़े से मुलाकात में कहा नवाज शरीफ ने बुरा किया, हमारा क्या कसूर है। चारों रहनुमाओं से सब वाकिफ हैं, नून लीग की पहली सफ़ों में बैठते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा, आइंदा आम इंतखाबात में भी PTI जीतेगी, वक्त आने दें, बताएंगे इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। पहले शायद ढील की बात थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही, कोई हाउस तब्दीली नहीं आती, कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे। मैंने कह दिया इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं अंधी वेल मछलियों की तरह, कोई हाउस तब्दीली नहीं आती। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज NRO मांग रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पहले ढील की बात थी, अब डील भी नहीं हो रही। तहरीक अदम एतमाद आई तो अपोजिशन के 26 अरकान गुम होंगे। शहबाज शरीफ ड्राउना नहीं, इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ बाहर जाने के लिए पांव पड़ते थे, हुकूमत की मजबूरियां खत्म हो गईं। PTI के खुद लोग ये स्टोरियां बताते हैं, अब वो भी है जी जानू रोंडे देने। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल के अंदर आपको इसका असली चेहरा नजर आ गया है, नहीं देखो 4 दिन कट जाता है गुस्सा दा चमड़ा रहता सानू जड़ा। जुलाई 2018 में जो इस कौम के वोट के साथ जो कुछ हुआ, आज कौम का बच्चा बच्चा जो है उसकी कीमत अदा कर रहा है। 3.5 साल में PTI का असल चेहरा सामने आ चुका। ख्वाजा आसिफ का कहना है PTI के लोग भी इमरान खान की जान को रो रहे हैं। अशिया की कीमतें अभी कुछ और घंटे बाद कुछ और होती हैं। वोट पर डाके के असरात पूरी कौम भुगत रही है। एहसन इकबाल ने कहा PDM इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का भी ऑपोजिशन को फायदा होगा। हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया। मौलाना फजलुर रहमान का मनसहरा में पैगाम जमीयत कन्वेंशन से खिताब, बोले मुआशी चैलेंजेस के बाइस पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। नाअहल हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। 74 साल में मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा नालायक हुकूमत नहीं देखी। हुकूमत ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को तबाह कर दिया। जमात इस्लामी का सिंध के बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों का शारा फैसल पर मार्च के बाद मेट्रोपोल पर धरना। एहतजाज के शुरका बाद में सिंध असम्बली के सामने पहुंच गए। बल्दियाती बिल वापस लेने और बाइख्तियार शहरी हुकूमत का मुतालबा किया। हाफिज नईम ने कहा पेशावर, पिंडी, मुल्तान के मेट्रो मंसूबे कराची वालों के टैक्स से बने। सिंध पर जागीरदारों और माफिया का कब्जा है। मिनी बजट ने महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़क दिया। गाड़ियां, मोबाइल फ़ोन, कॉल समेत मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स बढ़ गए। ECC की मंजूरी के बाद इम्पोर्टेड गाड़ियों के टैक्स और ड्यूटी में इजाफा होगा। मोबाइल फ़ोन के 100 रुपये के कार्ड पर 10 के बजाय 15 रुपये टैक्स के नाम पर कटौती होगी। ऑपोजिशन ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा आवाम के खिलाफ मुआशी दहशत गर्दी करार दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है आलमी मंडी में कीमतें कम होने पर रिलीफ नहीं मिलता। इजाफे पर खूब फुर्ती दिखाई गई। इमरान न्याजी ने आवाम के साथ जुल्म किया। बिलावल भुट्टो ने कहा बिजली और गैस के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आवाम की जेब पर डाका है। हज पॉलिसी 2022 की तश्कील के लिए सऊदी हुकूमत आइंदा माह SOPs का ऐलान करेगी। सऊदी वजारत हज फरवरी के दूसरे हफ्ते में SOPs जारी करेगी। सऊदी हुकूमत के SOPs के बाद पाकिस्तान की नई हज पॉलिसी का ऐलान फरवरी में मुतवक्के।
सऊदी वजारत हज के बाकायदा ऐलान के बाद हाजियों की तादाद का तयन हो सकेगा। नई हज कंपनी को कोटा मिलने के इम्कानात कम हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत का मसला बरकरार। चिन्यूट में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की तवील बंदिश के बाइस घरेलू सारिफीन परेशान। शाहकोट और दीगर शहरों में भी गैस किल्लत की शिकायत। पेशावर में CNG स्टेशंस हफ्ते में 3 दिन खोलने का फैसला। पीर, बुध और जुमे को सुबह 9 से शाम 4 तक CNG स्टेशंस खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बलूचिस्तान में आज से हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मरी और गलियात में भी बर्फबारी का नया सिलसिला मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में मंगल से झड़ी लगेगी। गुज़श्ता रोज़ भी मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी रही। हस्तूर में -12, भूपस -10, कालाम में -9 डिग्री रहा। पेशावर के लेडी रेरिंग अस्पताल में खातून ने 6 बच्चों को जन्म दिया। नौमालूद बच्चों में 5 लड़कियां और 1 लड़का शामिल। तर्जुमान LRH के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। 6 बच्चों को जन्म देने वाली खातून का ताल्लुक जिला मोहम्मद से है। एशिज के 5वें टेस्ट में इंग्लैंड को 140 रन से शिकस्त। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 4-0 से जीत ली। हबार्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 303, दूसरी में 155 रन बनाए। इंग्लैंड टीम पहली इनिंग्स में 188, दूसरी में सिर्फ 124 रन पर ढेर हो गई। ट्रेविस हेड मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने ब्रेंटफोर्ड को 3-0 से शिकस्त दे दी। लिवरपूल पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। एक और मैच में लीड्स यूनाइटेड ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। लीड्स के जेक हैरिसन ने करियर की पहली हैट्रिक की। गैर मुल्की सिफारतकारों का तख्त भाई के आसार कदीमा का दौरा। सूबाई वजीर मोहम्मद आतिफ भी वफ्द के हमरा थे। अर्जेंटाइन, जनूबी कोरिया, स्पेन और मराकश के सफीर वफ्द में शामिल थे। लोक गुलकारा आबदा परवीन और नसीबो लाल का एक दूसरे के लिए एहतराम मिसाल बन गया। दोनों गुलकाराओं की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। आबदा परवीन और नसीबो लाल का नया गाना तू झूम खूब मकबूल हो रहा है।